हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का समय और मैंने अपने कपड़े हैं जो धुल कर डाल दिए, मतलब धुल कर रख दिए हैं, उन्हीं को मैं धूप में डालने जा रही हूँ। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े वैसे भी धोने थे फ्रेंड्स, और रोज़ के जो डेली यूज के हो जाते हैं ना कपड़े, वो तो अलग ही होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये मेरे ही कपड़े हैं और मैंने इनको सभी को धोकर डाल दिया है। और अभी जो बेड शीट ये सब निकाले थे तो वो मैंने क्वार्टर में ही डाल दिया था, क्योंकि वहाँ उसको मतलब वॉशिंग मशीन से धोना पड़ता फ्रेंड्स। तो मैं वहीं डालकर और धोकर डाल कर आ जाती हूँ फैलाकर, तो वहीं सूखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ियाँ और यहीं मैं इनको ऐसे हल्का सा धोकर डाल दी हूँ सूखने के लिए। और फ्रेंड्स, इस समय ना थोड़ा सा पानी भी जैसे बरस रहा है, तो अभी वैसे मोटे कपड़े जैसे कम्बल हो गए, ये सब चीज़ धोने में, ब्लैंकेट, ये अभी मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि ये सूखेंगे नहीं। और जैसे नहीं सूखते हैं ना फ्रेंड, गीले रह जाते हैं, तो वही फिर दूसरे दिन महकने लगते हैं। तो जब अच्छे मतलब बहुत ही तेज़ धूप करेगा तभी उनको मैं धोऊंगी और सूखने के लिए डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कपड़े सभी धोकर डाल दिए हैं और इनको सबको मतलब ये और फ्रेंड्स, अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि अभी काम मेरा पूरा ही मतलब पड़ा हुआ था। मैंने कपड़े बस ही धोए थे, जैसे नल आ गया था तो जैसे रखे हुए थे उन्हीं को धोकर डाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ कपड़े इतने पूरे फैले से हुए रखे हैं ना, क्योंकि जैसे ये बनाते नहीं हैं बच्चे, जहाँ भी पाते हैं वहीं उतार कर फेंक देते हैं और रख देते हैं। टॉवल हो गया, कुछ भी हो गया। और ये मेरी साड़ियाँ भी यहीं बनी हुई रखी थी, मैंने ठीक से रखा नहीं था। और जैसे पूरी रजाई कम्बल ये पूरे ही यहाँ रखे हुए हैं। और मैं अभी इस समय रजाई नहीं ओढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इतनी ठंडी भी नहीं लग रही है। और ऐसा शुक्र है कि ठंडी जा रही है, क्योंकि ठंडी में इतने कपड़े हो जाते हैं ना फ्रेंड्स की, पूरी रजाई सभी लोगों की और ये जर्सी स्वेटर सभी चीज़ें यहाँ वहाँ मतलब पड़ी रहती हैं। अब पूरे कपड़े वैसे ही मतलब अंदर रख दिए जाएंगे तो बहुत कम कपड़े होंगे बाहर बनाने के लिए। और मेरा बेटा भी लगता है सो रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कब का वीडियो है, तो वही सो रहा है कि चला गया है। तो ये सभी चीज़ें मैं बना कर रख दूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, हम फिर आज मुझे जाना है शादी में। तो वैसे ट्रेन से या बस से नहीं जाना है, पास ही में है हमारी एक मतलब नातिन लगती हैं, पीछे रहती हैं, तो उन्हीं के यहाँ का न्योता आया था, तो वही दे गई थी कार्ड, तो उन्हीं के यहाँ जाना है अपने। ये सभी तो 2-3 लोग मिल के जा रहे हैं, तो हम लोग ऑटो से ही चले जाएंगे। उसी के लिए मैं अपना ये काम है जो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जाना है और आज ही वापस आना है, तो इसीलिए जल्दी जाएंगे और 1-2 घंटे बैठकर अपन और फिर आ जाएंगे। तो उनके देवर की शादी थी, तो बारात जो है ना तो वापस आ गई है, और उसी के लिए मतलब सही समय होगा अभी आज जाना, क्योंकि जैसे जाएंगे भी तो दुल्हन जो है तो देखने को मिल जाएगी और वही फिर हम लोग वापस आ जाएंगे आज ही। वही मैं अपना काम है जो पूरे निपटाने के लिए कोशिश करें कि जल्दी से ही मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं अपना नहाना धोना हो जाए और खाना पीना बनाकर फ्रेंड्स फिर हम लोग निकल जाएंगे बस से। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो गए थे पर बस नहीं मिली थी, क्योंकि बस इस समय ना पूरी ही मतलब बारातों में लगी हुई है, तो बस जैसे बहुत ही कम साधन है यहाँ तरफ, तो बस नहीं आई थी, तो हम लोग फिर ऑटो से गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बेटे का रूम, पूरे रूम को ना पूरे घर को बिल्कुल फैला के रखे रहता है। और हर चीज़, ये टेबल जो मैंने पढ़ने के लिए बनाई है, तो ये पढ़ने के अलावा इस टेबल में बाकी सब काम होता है। तो वही मैं इस बच्चे से परेशान रहती हूँ कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, और पढ़ते भी हैं तो फ्रेंड्स वही मोबाइल में पढ़ते हैं, तो वही पता नहीं चलता कि पढ़ रहे हैं कि देख रहे हैं। मोबाइल से पढ़ने का एक ही मतलब नुकसान होता है फ्रेंड्स, कि पढ़ते पढ़ते कहीं फिर अपने उसमें चले जाते हैं, अपना ही कुछ देखने लगते हैं, वीडियो पिक्चर भी कुछ भी चीज़, और पढ़ाई से ध्यान छूट जाता है। और किताबों से है तो किताब में वही जो मतलब
पढ़ाई जैसे करते हैं तो फिर पढ़ाई में ही ध्यान रहता है, तो बच्चों को समझाओ तो ये समझते नहीं हैं, सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम मतलब सबसे ज़्यादा हम ही होशियार हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। वही इनको समझाना बहुत ही कठिन है बच्चों को। तो इनका भविष्य सब इनके हाथ में है, हमारा काम है बोलना, बताना और ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना कि ये बहुत ही मतलब आगे का जो जीवन है ना बच्चों के लिए, किसी के भी लिए बिना जॉब बिना नौकरी के बहुत ही कठिन हो जाता है अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये सब चीज़ें तो यही नहीं समझते हैं। तो इसलिए अब उनका भविष्य उनके हाथ में है, जो करें जो पढ़ें उनकी मर्जी है और हमारा काम है समझाना, तो हम समझाते रहते हैं ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना काम कर लेते हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल का देखिए पूरा सामान निकाल कर रख देते हैं, जैसे कुछ भी लगाते हैं तो वही सामान नहीं कि लगाएं तुरंत और अंदर रख दें, तो ये पूरा जो है फैला न रहे। और वही मुझे फिर मैं भी रोज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी फिर गुस्सा आता है, तो वही 2 दिन 3 दिन 4 दिन में फिर मैं भी समेटती हूँ। तो अभी इनका बिस्तर भी अभी पड़ा हुआ है, तो वही सब मैं एक तरफ से समेटते जा रही हूँ। और जो घर का काम है फ्रेंड्स, तो वही मुझे अकेले होने के कारण बहुत ही लेट हो जाता है। तो मैं इनके पापा का जो बिस्तर है ठीक से बना दूंगी और अपना बिस्तर मैंने बना दिया है। और यह फ्रेंड्स मैं जैसे यहाँ हम लोग के एरिया जो है ना तो थोड़ा वैसा हुआ है, ज़्यादा मतलब अभी उसमें नहीं है शहरीकरण में। तो वही मुझे जैसे मैंने अभी सूट भी पहना है, तो जैसे मुझे अगर बाहर भी निकलना होगा ना तो मैं चेंज कर ही निकलूँगी, क्योंकि अभी नहीं पहन पाती और अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना बिस्तर बना देते हैं यहाँ और अच्छे से साफ़ सफाई जो है कर देते हैं, झाड़ कर रख देते हैं, ये लगा देते हैं बेडशीट को। और फ्रेंड्स इसके बाद हम कर लेते हैं अपना झाड़ू पोछा जो है, और बर्तन मैंने धुल लिया है। और नाश्ता जो है वही मैंने इनका बना दिया था, और नाश्ते मैंने बनाया था ये खीर बनाई थी, तो वही क्योंकि आटा हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने खीर बनाई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं शादी में, और यहाँ अभी मतलब दुल्हन लौट कर आ गई है, तो वही जो मंडप के नीचे होता है थोड़ा सा हम लोग के गांव के हिसाब से, तो वही हो रहा है। और दुल्हन ही बहुत ही प्यारी थी, दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वही हम लोग गए जैसे 12 बजे एक यहाँ से गए घर से, और 2 बजे हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि बस ही नहीं आ रही थी। बस का वेट करते करते हमको टाइम हो गया था। अब वहाँ जाकर फिर हम 2-3 घंटे बैठे और फिर आ गए वहाँ से वापस। ये देखिए फ्रेंड्स गांव के हिसाब से ऐसे ही शादी होती है फ्रेंड्स, बर्तन वर्तन ये मिलते हैं, बहुत सारा सामान मिला था, जैसे टीवी वगैरह सभी चीज़ें मिली थी। ये देख फ्रेंड्स हम लोग वापस आ चुके हैं और दिन भी ढलने वाला है, और जैसे 5-5:30 बजे का टाइम था 6 बजे का टाइम, तो वही हम लोग वापस आ गए अपने घर। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।